कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित के त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से क्यों डर रहे थे कि गणित का पेपर आप लोग फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। आप स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 23-24 कक्षा 10वीं विषय गणित। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर 75 नंबर का रहने वाला समय आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके नए आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा नए आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है। और आपके यहाँ पर तीसरा नए आता प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और आपकी सदस्य सीमा यहाँ पर 30 शब्द है। तो इस पेपर को आपको अच्छी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आप यहाँ 75 नंबर लाने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुन के, लेकिन 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 4 और 7 का महत्तम समावर्तक। ठीक है, SCF होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है 1 और बा आता है 2 और सा आपका यहाँ पर आता है 3 और दा आता है 4। तो यहाँ पर 4 और 7 का महत्तम समावर्तक SCF होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा, यानी 1। ठीक है, और जो 4 और 7 के महत्तम समावर्तक SCF होगा वो आपका 1 होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना चाहते हैं, इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और फिर आपका दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c की शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है, आपको बताना है। तो आपका ए ऑप्शन आता है c/a में a, और फिर आपको यहाँ पर ठीक है आपका आ ऑप्शन आता है c/a में, बा आता है a/a में c, और सा आता है -c/a में, दा आता है -a/a में c। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा c/a में a। फिर आपका तीसरा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 7। ठीक है, आपका यहाँ पर 2 पदों में रैखिक समीकरण है, इसलिए आपका यहाँ पर तीसरे का दा करेक्ट आंसर रहेगा 5x प्लस 6y बराबर 7। अब आपका चौथा आता है दो का समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो आपका आता वास्तविक, बा आता काल्पनिक, और साथ वास्तविक और काल्पनिक दोनों दा आता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो का समीकरण 2x², ठीक है, माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा वास्तविक। ठीक है, फिर चौथे का आपका आ करेक्ट आंसर है वास्तविक। आपका पांचवा आता समांतर श्रेणी आपकी 2, 5, 8 का पांचवा पद है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर बा हो जाएगा 14। ठीक है, जो इसका पांचवा पद है वो आपका यहाँ पर 14 रहेगा। अब 6वां आता है यदि किसी बिंदु P की निर्देशांक x y हैं तो x को क्या कहते हैं। तो आपका था P की कोटि, बाता P का भुज, और सात y के निर्देशांक, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x y हैं तो x को कहते हैं P का भुज। तो आपका 6वें का बा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको यहाँ पर सॉल्व करने में और पेपर देखने में आसानी जाएगी। ठीक है, आप चलिए प्रश्न 2 आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान आते हैं। पहला था √1 डॉट संख्या है। तो यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहले का आंसर आपका हो जाएगा अपरिमेय। ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और घात एक वाले बहुपद को रेखीय, ठीक है, रेखीय बहुपद कहते हैं, रेखीय बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पर घात एक वाले बहुपद रेखीय। ठीक है, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर रेखीय हो जाएगा। आपको यहाँ पर दूसरे रेखा में लिखना रेखीय। ठीक है, अब तीसरा आता समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 और y बराबर आपको यहाँ पर ठीक है क्या होगा। तो आपको यहाँ पर यानी आपको y का मान निकालना, और x का मान आपका 1 दिया है तो आपको यहाँ पर x का मान आपको रख देना है यहाँ पर, तो y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपको रहेगा 1। तीसरे का आंसर भी आपका यहाँ पर एक होने वाला, जो आपको y के मान निकल के आएगा वो आपका 1 निकल के आएगा। तो आपको यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, गणित में भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी आपको लिखना ठीक है तो लिख सकते हैं। चौथा आता द्वैध समीकरण का विभक्ता ऋणात्मक हो तो मूल डॉट होंगे। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा जो चौथे का आंसर है, चौथे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना। ठीक है, जो चौथा आपका यहाँ पर दिया गया, चौथे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना जिसको भी पता हो। 5वां आता समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर सर्वांतर D कहलाता है। ठीक है, 5वीं का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सर्वांतर D। ये रहेगा आपको 5वीं का आंसर। फिर आपका 6वां यहाँ पर आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए बिंदु 4, 5 डॉट चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आपका यहाँ बिंदु 4, 5 आपके हो जाएंगे प्रथम चतुर्थांश में स्थित। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 6 में भरना है प्रथम चतुर्थांश। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लीजिए, √2 एक अपरिमेय संख्या, घात एक वाले बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं, और समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y बराबर भी आपके 1 होगा। द्वैध समीकरण का विभक्ता ऋणात्मक हो तो मूल डॉट होंगे। तो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। 5वां आता समांतर श्रेणी कोई 2 लगातार पदों का अंतर सर्वांतर D कहलाता है,
और बिंदु 4 5 प्रथम, ठीक है, प्रथम आपको भर देना है। 6वें का आंसर रहेगा प्रथम, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो इस तरह से आपकी जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। और ये रहा आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता है आपके यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। चिन्ह नंबर क्या आती है, स्तंभ आ और स्तंभ बा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहले आती है 9 और 27 का एचसीएफ है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर 27 हो जाएगा। और त्रिघात बहुपद की घात तो आपके यहाँ पर हो जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है। जो त्रिघात बहुपद होता है उसकी अधिकतम 3 घात होती है। आप यहाँ पर तीसरा आता है x + 2i + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y बराबर आपका क्या रहेगा। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा -3/2। और जो चौथा आता है दूसरा समीकरण x² + x + 1 = 0 का विभक्तर। तो चौथी को मैच करना आपको -3 से। तो 5 में आती समांतर सारणी का n पद, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा an + a + n - 1d। तो ये आपका यहाँ पर, ठीक है, आपको 6 से मैच कर देनी है, ठीक है, जो 5वीं है। और 6 में आती सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो समरूप होते हैं। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप चलिए आप क्या आते हैं, एक से बाकी में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं तो संख्या 156 की आवाज़ गुणनखंड लिखिए। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर है, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए 2a² × 3 × 13 = 156। ये आपको हो जाएगा पहले का आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर दूसरा आता है रेखिक, ठीक है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपको यहाँ पर लिखना है रेखिक बहुपद की घात एक होती है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर 1 होती है। तीसरा आपका आता है समीकरण ax² + bx + c = 0 में मान b² - 4ac क्या कहलाता है। तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ विभक्तर, ठीक है। तीसरे का आंसर आपको यहाँ विभक्तर हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा, तो आपको चौथे का आंसर रहेगा -8, ठीक है। चौथे का आंसर आपका -8 हो जाएगा। 5वां आता पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। तो सभी को आंसर जो आपका पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है जिसको ही पता हो, ठीक है। और 6वां आता मूल बिंदु की निर्देशांक क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 0, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है एक साथ बाकी में होता है कंप्लीट। पहले का आंसर आपका यहाँ पर 2 की घात 2 × 3 × 13 = 156। दूसरे का आंसर आपका 1 होती है। तीसरे का आंसर आपका विभक्तर। चौथे का आंसर आपका -8। 5वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। 6वें का आंसर आपका 0 0, ठीक है। इस तरह से आपके एक साथ बाकी मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। आप आते हैं सत असत। सत असत का चयन करके लिखिए। तो प्रत्येक आपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये आपके यहाँ पर 7 रहेगा। और n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं, तो ये भी आपके यहाँ पर रहेगा 7। और जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान होता है, विभक्तर d = 0 होता है, तो ये भी आपके यहाँ पर रहेगा 7। सॉरी, तीसरा आपका यहाँ पर असत हो जाएगा, तीसरा आपका असत हो रहेगा। चौथा आता 3 और 5 का समांतर मध्य 4 है, तो ये आपके यहाँ पर 7 रहेगा। और यदि त्रिभुजों की संगत भुजा अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा असत। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, तो ये आपका यहाँ पर 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत असत कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा, दूसरा भी आपके यहाँ पर 7 रहेगा, तीसरा आपका असत रहेगा, और चौथा 7 रहेगा, 5वां असत रहेगा, 6वां 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर असत कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने आपके पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर करा दिए और आपने अच्छे से देख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ। प्रश्न 6 आता है संख्या 92 और 510 के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अथवा आता है एचसीएफ 6 और 697 बराबर आपका 9 दिया, तो आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। और 7वां आता सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या। अथवा आता सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या। फिर प्रश्न 8 आता है, तो प्रश्न 8 देख लीजिए, जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, क्योंकि इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। 9वां क्वेश्चन आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य को 1 तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 - 1 है। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है। देखिए समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 और आपको y = 5 हो तो m का मान क्या होगा, आपको निकालना है, ठीक है। आपको m का मान निकालना है, आपको मान रख देना है x y का, तो आपका m का मान निकल के आ जाएगा। अथवा देख लीजिए आपका, अथवा 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल 160 रुपये है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल 320 रुपये है। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। तो आपको यहाँ पर सिर्फ बीजगणितीय समीकरण का निर्माण करना है, ठीक है, और आपको इसको पूरा हल नहीं करना है। आपको 11वां आता विलोपन विधि से हल कीजिए, अथवा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फिर 12वां आता द्विघात समीकरण, आपको इनके मूल क्या होंगे, इसका अथवा तो 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। और आपका यहाँ पर 13वां आता समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको a = 2 दिया गया है, ठीक है, और समांतर आपको d = यहाँ पर 2 दिया गया है, तो आपको अगले 4 पद निकालना है। अथवा आता 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य
14वां क्वेश्चन आता है बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दूरी के सूत्र लगा देना। अथवा आता है बिंदु -7 और -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको यहाँ पर दूरी के सूत्र लगा देना। 15वां आता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A का मान क्या होगा। अथवा आता है यदि tan A बराबर 3/4 हो तो साइन का मान क्या होगा। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। 16वें का अथवा आता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। 17वां क्वेश्चन आता है 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। अथवा आता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है। 18वां क्वेश्चन आता है 2 संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका 18वां क्वेश्चन 3 नंबर करेगा। इसका अथवा देख लीजिए। अब चलिए आपके जो 19वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 2/3x² प्लस 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। अथवा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपका इसका अथवा था 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 22वां क्वेश्चन आता है पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण 2x² प्लस x - 6 बराबर 0 की मूल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा में भी आपको यही करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 23वां क्वेश्चन। तो 23वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वासंग होते हैं। और इसका अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर कक्षा 10वीं का गणित का पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलता है पूरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। टेकन बाय बाय।